रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से ज्यादा समय से छिड़ी लड़ाई के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण कई देश घरेलू बाजार में खाने पीने की चीजों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर पाबंदियां लगा रहे हैं। गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक लगाकर भारत पहले ही इस सूची का हिस्सा बन चुका है। लगातार दुनिया के अपील के बावजूद भी भारत ने कहा है कि वो चीनी और गेहूं का निर्यात जरूरत के हिसाब से करेगा और जरूरतमंद को करेगा। अब खबर है कि केंद्र सरकार चावल के निर्यात पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। ईटी की खबर कहती है कि पीएम कार्यालय घरेलू बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम को नियंत्रित रखने के लिए उत्पाद दर उत्पाद आधार पर आकलन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र कहते हैं कि 5 जरूरी उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। इसमें 2 प्रोडक्ट गेहूं और चीनी के निर्यात पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। आने वाले वक्त में जिन उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाने की योजना है, उसमें गैर बासमती चावल भी शामिल है। सूत्र कहते हैं कि गैर बासमती चावल के मामले में उसी तरह की पाबंदी लग सकती है जैसे चीनी के मामले में लगाई गई है। ईटी के रिपोर्ट मामले में जुड़े एक सूत्र ने कहा कि महंगाई को उच्च स्तर से हैंडल किया जा रहा है। कीमतों की निगरानी करने वाली समिति हर प्रोडक्ट को लेकर मीटिंग कर रही है और क्या एक्शन लिया जाए इस बारे में लगातार विचार कर रही है। एक अन्य सूत्र कहते हैं कि चावल पर भी चीनी की तरह पाबंदी लगाई जा सकती है। चीनी के मामले में सरकार ने निर्यात पर 20 लाख टन का कैप लगाया है। भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चावल का निर्यात करने के मामले में भारत से आगे सिर्फ चीन है। भारत ने 2021-22 में 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात किया था। इस दौरान भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात से एग्री कमोडिटीज में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की कमाई की। चूंकि अभी ज्यादातर देश अनाजों के मामले में इनवर्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, भारत भी चाहता है कि पहले घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाए और इसके बाद पड़ोसी देशों के साथ उन देशों को चावल का निर्यात किया जाए जो बेहद जरूरतमंद है। ऐसा करके भारत अपने देश में भी इनकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।